जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। मकर राशि मई मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। और हाँ, उन तिथियों को भी हम अवश्य जानेंगे जिन तिथियों को हमको शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न बाधाएं आ ही जाएंगी, मानसिक तनाव होगा ही और रुकावटें होंगी ही। और उन तिथियों को अगर हम जान लेंगे तो हम कार्य नहीं करेंगे, तो इस माह को हम मंगलमय चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और जो ग्रह अशुभ हैं उनका एक छोटा सा उपाय करके शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है और इस माह को मंगलमय बनाया जा सकता है। और मुख्य त्योहार भी जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 3 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ दिन होता है। कोई भी कार्य आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो वस्तु आप घर में लेके आते हैं तो वह चिरकाल तक स्थायी बनी रहती है, अक्षय रहती है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता। इसीलिए इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। और इस दिन कोई भी अगर वस्तु खरीदते हैं, घर में लाते हैं, तो वह लंबे समय तक आपके साथ रहती है। अब हम बात करते हैं 8 तारीख की गंगा जयंती, 9 तारीख को माँ बगलामुखी जयंती। माँ बगलामुखी जयंती जिस दिन हम विशेष पूजा अर्चना आराधना करेंगे तो निश्चित अपने शत्रुओं को अवश्य परास्त कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अज्ञात शत्रु होते हैं, हम नहीं जान पाते। और उन शत्रुओं को शांत कैसे करें जानेंगे एक छोटे से उपाय के साथ, लेकिन यह आपको अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन इससे पहले इसको आपको लाइक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस चमत्कारिक उपाय को जान करके अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10 तारीख की जानकी जयंती है उस दिन, और 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है, और 16 तारीख को वैशाख माह की पूर्णिमा है और बुद्ध जयंती है, और 30 तारीख को सोमावती अमावस्या। और अब हम बात करते हैं कि 14 तारीख को सूर्य देव वह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 17 तारीख को मंगल देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 23 तारीख को शुक्र देव वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में वह शनि देव वह स्वामी है और वह द्वितीय भाव पर विराजित है। और द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। जो हम बात करते हैं धन की, तो सबसे पहले हमको आवश्यकता धन की ही होती है। ज्यादातर हम परेशान भी धन के लिए होते हैं। तो निश्चित स्वयं की राशि में शनि देव बैठे हुए हैं, तो अगर न्याय के साथ, अर्थात एक सीधे रास्ते से, मतलब विपरीत रास्ता, कोई उल्टा रास्ता आप नहीं अपनाएंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक है। लाभ अवश्य होगा, निश्चित होगा, धन में वृद्धि अवश्य होगी, परिवार आपका बढ़ेगा और स्थिरता आएगी। और अगर मंगल देव साथ में है तो निश्चित आपस में टकराव उनका अवश्य होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले इनकी दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं और शनि देव हमको क्या क्या देने वाले हैं पहले यह विचार कर लेते हैं। शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। दृष्टि जबकि शुभ नहीं होती है, लेकिन यह अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं तो, और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो शिक्षा में स्थिरता आएगी। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप स्थिर हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई उपलब्धि, विशेष उपलब्धि आपको अवश्य हो जाएगी। और जो जातक शिक्षा जगत से जुड़े, क्योंकि बुध देव भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है, आपको अर्थात तरक्की मिलने वाली है। और अगर आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है तो आप सफल अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां से शनि देव सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपको मालूम है कि अष्टम भाव जो पीड़ा का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है, तो वह निश्चित न्यून अवश्य होंगे, अर्थात आपको यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। और यहाँ से जब दशम दृष्टि से ये एकादश भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि अवश्य करेंगे। और शनिदेव का संबंध लोहे से संबंधित है,
तो जो जातक लोहे का कार्य करते हैं या किराने का कार्य करते हैं, उनके लिए तेल का कार्य करते हैं, तो उनके लिए विशेष उत्तम माह है ये। लेकिन मंगलदेव साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा वाणी में आपकी तीव्रता आ सकती है, उत्तेजना आ सकती है, तो थोड़ा धैर्य अवश्य रखें। अगर आप धैर्य रखेंगे तो निश्चितता यहाँ पे आपको भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और धन में अपार धन संपदा के स्वामी आप इस माह अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए भी निश्चितता प्रमोशन भी अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, यहाँ से सूर्य देव जब 14 तारीख को पंचम भाव में जाएंगे, तो 14 तारीख के बाद ही यह संभव है, क्योंकि उससे पहले ये उच्च के तो होके बैठे हैं, लेकिन राहु देव के साथ है, तो ग्रहण दोष लगाए हुए हैं। तो राहु देव कहीं ना कहीं लेग पुलिंग कर लेते हैं, और बनते बनते हमारे कार्य वह बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से जब सूर्य देव की, तो सूर्य देव जो पंचम भाव पे आ जाएंगे, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में, आपके शिक्षा में, आपकी विल पावर में, और संतान पक्ष से आपको विशेष लाभ आपको मिलने जा रहा है। संतान की एक तरह से जो आप कामना कर रहे हैं कि ये शिक्षा में आगे बढ़े या व्यापार में आगे बढ़े, या कोई और आपकी मनोकामना है विवाह को लेकर के है, तो निश्चितता इस माह आपको कुछ शुभ समाचार अवश्य मिलने जा रहा है। अब हम यहाँ से बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव यहाँ से पंचम दृष्टि से जब द्वादश भाव को देखेंगे, तो द्वादश भाव जो कि भोग का भाव है, हमारे शयन कक्ष का भाव है, तो शयन कक्ष में निश्चित पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव हमको मिल सकते हैं, लड़ाई झगड़े हमारे हो सकते हैं। तो और ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा सा उपाय भी करेंगे, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको शुभ कार्य नहीं करना। अब यहाँ से राहुदेव क्योंकि चतुर्थ भाव पर बैठे, मन के भाव पर बैठे हैं, तो मन को विचलित आप अवश्य करेंगे, उत्तेजना देंगे, और बनते बनते कार्य हमारे बिगाड़ भी सकते हैं। निश्चित जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे आपकी स्थिति हो सकती है। और उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि पानी आप मैक्सिमम पिए, तो थोड़ा सा आपको शांति अवश्य मिलेगी, या यूं कहें कि राहु को थोड़ा आप शांत कर सकते हैं। और बाकी विशेष उपाय मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिसको करके इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक और भाग्यवर्धक बना सकते हैं। अब राहुदेव सप्तम दृष्टि से यह दशम भाव को देखेंगे, जो कि ऊंचाइयों का भाव है, और निश्चित आपको प्रमोशन, जैसे मैंने कहा, अचानक आपको मिल जाएगा, क्योंकि राहुदेव यहाँ पर जो है शुभता के साथ दृष्टि डाले हुए हैं, और आपको ऊंचाइयों को अवश्य लेकर चले जाएंगे। और जब नवम दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम जो भाव है वह पीड़ा का भाव है, तो निश्चित है आपकी इस माह पीड़ा अवश्य कम होगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई आपका रहस्य है और वो आपका उजागर हो सकता है, और किसी मित्र के द्वारा, जो कि आपका घनिष्ठम मित्र हो, उसके माध्यम से कोई आपका रहस्य उजागर हो सकता है और आपको धोखा मिल सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज राहु यहाँ पर आपको ऊंचाइयों को तो आपको अवश्य छू के ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, और पारिवारिक जीवन आपका सुख में रहेगा, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके उत्तम रहेंगे। और अगर हम बृहस्पति देव की बात करते हैं, तो बृहस्पति देव तृतीय भाव पर मीन राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित यहाँ से पराक्रम में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि होगी, और जो जातक बाहर जाना चाहते हैं, अर्थात विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये। और नवम दृष्टि से यह आय के भाव को देख रहे हैं, तो आय में वृद्धि अवश्य होगी, चाहे वो व्यापारिक जगत में है, और चाहे वो नौकरी से संबंधित है, तो उनका प्रमोशन या उनको इंक्रीमेंट अवश्य होगा। और यहाँ से पंचम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जो जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी यह बहुत ही मंगलकारी माह है। अब हम आइए उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। वे तिथियां कौन सी हैं? 9 तारीख, 10 तारीख, 18, 19, 27 और 28 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या करें? 4 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, कामिया सिंदूर उस पर लगाइएगा, और एक व्हाइट पेपर में रैप करके सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा। और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएंगे, और
जल प्रवाह कर देंगे। अगर जल का कोई अगर आपको स्रोत नहीं मिल पा रहा है तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि शिवलिंग पर उसको अर्पण करके आप आ सकते हैं और अपनी प्रार्थना वहां लगाएंगे तो निश्चित है आप इस माह को मंगल में अवश्य बना सकते हैं और चमत्कारिक रूप आप देंगे। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, यह समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।